दोस्तों एक न्यूज़ आ रही है जिसमें बताया गया है कि वाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो उन्होंने क्यों पाया कि दिल्ली हाई कोर्ट का जो स्टे ऑर्डर था, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री का जो बेल ऑर्डर था वो अनयूजुअल था। तो पहले हम इसके न्यूज़ के कंटेंट्स को देखते हैं, फिर उसके बाद जो क्या ऑर्डर क्या आया है उसके भी कंटेंट्स दोनों को हम एक बार एग्जामिन करेंगे। तो न्यूज़ क्या कहती है, पहले हम ये एक जो न्यूज़ है वो ये बता रही है, उसमें बताया है कि एक जो सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने मंडे में को सुनवाई की दिल्ली हाई कोर्ट के डिसीजंस के अगेंस्ट में, जिसमें जो स्टे ऑर्डर दे दिया गया था दिल्ली के मुख्यमंत्री का जो बेल एप्लीकेशन थी, जो नीचे की कोर्ट ने अवार्ड कर दी थी बेल, तो उस पे जो है वो स्टे ग्रांट कर दिया था हाई कोर्ट ने। अब हाई कोर्ट ने जो स्टे ग्रांट कर दिया था उस ऑर्डर के अगेंस्ट में जो है माननीय जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने आगे जो है वो अपील फाइल की थी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। तो अब यहाँ पर न्यूज़ ये कहती है कि जो ऑर्डर आया था वो एक बिट अनयूजुअल है। अब यहाँ पर जो न्यूज़ जो बता रही है वो ये बता रही है कि बिट अनयूजुअल है। तो फिर आगे बताया कि जो वेकेशन बेंच था उन्होंने बताया कि जो ऑर्डर्स जो होते हैं, जो स्टे के जो ऑर्डर्स होते हैं वो सेम डेट पे ही प्रोनाउंस कर दिए जाते हैं, उसे रिजर्व नहीं रखा जाता। तो ऐसा वेकेशन बेंच है माननीय सुप्रीम कोर्ट की, वो ये कहती है कि जो इतने भी स्टे एप्लीकेशंस हैं वो अगर वो जो भी है स्टे एप्लीकेशन फाइल की जाती है तो वो सेम डेट पे ही जो है प्रोनाउंस कर दिए जाते हैं, उसको रिजर्व नहीं रखा जाता। और साथ में ये भी कहा कि ये ऑर्डर जो है वो स्पॉट पे पास कर दिए जाते हैं। तो कोर्ट ने ये कहा है कि न्यूज़ ये कहती है कि ये कोर्ट ने ये कह रही है कि ये एक कोर्ट ने कहा था कि ये अनयूजुअल है। तो अब कोर्ट ने फिर आगे बताया कि एनीवे वी विल हैव इट डे आफ्टर टुमारो, मींस परसों पे इसकी सुनवाई करेंगे, ऐसा न्यूज़ बताती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसलिए मैटर को उन्होंने पोस्ट कर दिया था 26 जून को। और अब थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया कि तो दिल्ली हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर था लोअर कोर्ट के ऑर्डर को जो है एक्साइज जो दिल्ली एक्साइज पॉलिसी का जो केस था उसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने उस पर स्टे कर दिया था लोअर कोर्ट के ऑर्डर पे। कोर्ट ने फिर उसको रिजर्व कर दिया था ऑर्डर को 2 से 3 दिन में, और क्योंकि उन्होंने कहा था, कोर्ट ने ये कहा था कि हम वो एंटायर रिकॉर्ड्स है उस पर देखना चाहते हैं। और इसलिए हाई कोर्ट ने जो न्यूज़ कहती है कि हाई कोर्ट ने उस बेल प्ली को पॉज कर दिया था। तो इसके अगेंस्ट पे जो है वो माननीय मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, वो सुप्रीम कोर्ट में गए थे अगेंस्ट द स्टे ऑन हिज रिलीज, क्योंकि जो रिलीज का जो ऑर्डर आया था बेल ग्रांट कर दी जाए, तो उस पे जो माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने उस पे स्टे लगा दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट में की जो हेयरिंग हुई उसमें बताया कि जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है वो अपेयर हुए एनफोर्समेंट डायरेक्टर से, उन्होंने जो प्ली थी मुख्यमंत्री की, उनकी प्ली को अपोज किया। उन्होंने कहा कि जो हाई कोर्ट ने इज अबाउट टू प्रोनाउंस द वर्डिक्ट ऑन हिज स्टे एप्लीकेशन, हाई कोर्ट जो है वो स्टे एप्लीकेशन पे अपना जो वर्डिक्ट है वो सुनाने वाली है। तो इसलिए फिर आगे बताया कि अपेक्स कोर्ट ने ये नोट किया कि जो हाई कोर्ट ने 21 जून को जो हेयरिंग हुई थी उसने पार्टीज को कहा था कि वो अपनी रिटन सबमिशन फाइल करें टिल 24 जून को, और ऑब्जर्व किया था कि जो ऑर्डर इज लाइकली टू बी प्रोनाउंस्ड इन अ डे और 2। तो इसलिए ये जो है ये कोर्ट की न्यूज़ है वो बताती है। अब हम माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग्स है उस पर हम चलते हैं। तो था क्या रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग्स, उस पर क्या ये बताया जा रहा है, देखो बताया गया कि स्पेशल लीव पिटीशन थी, एक क्रिमिनल डायरी नंबर जो है 27685 ऑफ 2024 की ये थी, जिसमें इम्पिंज फाइनल जजमेंट एंड ऑर्डर था वो पास किया गया था क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशन नंबर सो एंड सो, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट ने पास की थी न्यू दिल्ली में, और 21 जून 2024 के ऑर्डर के अगेंस्ट में ये स्पेशल लीव पिटीशन थी वो फाइल की गई थी। और यहाँ पर वेकेशन बेंच के समक्ष ये रखा गया था मैटर। अब यहाँ पर जो पैराग्राफ ये बताता है कि स्पेशल लीव पिटीशन थी वो ये बताती है कि उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया था, वो इम्पिंज किया था, जो कि ऑर्डर था वो रिजर्व कर दिया गया था स्टे एप्लीकेशन पे। और उन्होंने कहा था कि जो प्रोनाउंसमेंट ऑफ द ऑर्डर ऑन द स्टे एप्लीकेशन, तो ऑपरेशन जब तक स्टे एप्लीकेशन का जो ऑर्डर नहीं प्रोनाउंस हो जाता है तो ऐसे में जो बेल ऑर्डर को स्टे कर दिया जाए। और फिर आगे कोर्ट ने बताया कि जो इम्पिंज्ड ऑर्डर ने ये भी बताता था कि जो पार्टीज को एक अपॉर्चुनिटीज भी दी गई हैं कि वो अपने शॉर्ट सबमिशंस हैं 24 जून 2024 तक फाइल कर दें। अब एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है वो अपेयर हुए डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट की साइड से, उन्होंने सबमिट किया था कि जो ऑर्डर ऑन स्टे एप्लीकेशन है वो जो कोर्ट है वो शॉर्टली पास करेगी, इसलिए ये एप्रोप्रिएट होगा इस माननीय सुप्रीम कोर्ट को कि वो अपनी प्रोसीडिंग्स को एडजॉर्न कर दे टू ए डेट, ताकि वो उनको अपॉर्चुनिटी भी मिल सके जो ऑर्डर जो माननीय कोर्ट जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट जो प्रोनाउंस करेगी। तो कोर्ट ने आप ये बताया कि ये जो ऐसे सारे
फैक्ट्स ऑफ केस को देखते हुए कोर्ट ने ये डायरेक्शन दी कि मैटर जो है वो 26 जून 2024 को पोस्ट कर दिया जाए। और मीन टाइम ये भी कह दिया कि अगर हाई कोर्ट अगर ऑर्डर पास करती है तो कॉपीज जो है वो भी रिकॉर्ड में लाई जाए। तो ऐसा ये रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग्स थी, स्पेशली पिटीशन की थी जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर प्रोनाउंस किया था। मींस अभी तो ये मैटर जो है स्पेशली पिटीशन भी है अभी वो पेंडिंग पड़ी हुई है। तो अभी तक कुछ इसमें जो है रिलीफ जो है वो ग्रांट नहीं किया, और क्योंकि अभी माननीय हाई कोर्ट ने अभी अपना ऑर्डर है वो प्रोनाउंस करना है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।